होते ही देश में कई सारे नियम बदल गए हैं। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर राहत दी है, तो वहीं पहली तारीख से नए इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आज से यानी कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदल गया है और इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में। आज यानी कि 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल 2025 को ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन करते हुए कटौती की है। इसके बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिलेंडर के दाम घट गए हैं। आपको बता दें कि IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं और ये दिल्ली में अब 41 रुपए जबकि कोलकाता में 44.50 रुपए तक सस्ता हो गया है। हालांकि इस बार भी 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं टैक्स की। आपको बता दें कि नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर TDS, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा गया था। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि 12,75,000 रुपए तक के वेतन आय पर अब टैक्स से मुक्ति होगी। हालांकि यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। अब बात करते हैं TDS की। आपको बता दें कि नए इनकम टैक्स स्लैब के अलावा TDS विनियमों पर भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज आय पर TDS की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। आपको बता दें कि नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS की शुरुआत भी होने जा रही है। पोर्टल पर आज यानी कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें UPS का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे UPS का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं। आपको बता दें कि इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार UPS विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति महीने होगा, जो UPS द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। चलिए अब आपको बैंकों से जुड़े नियम बताते हैं। दरअसल अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित कर दिए हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज से कारें महंगी हो जाएंगी, तो आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर कौन सी कार की कीमत में कितनी फीसदी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। इस कंपनी की कार की कीमतों में 4% बढ़ोतरी का अनुमान है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और किया की कारों में 3% के दामों की बढ़ोतरी हो रही है। हुंडई की कार में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। महिंद्रा की कार में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेनॉल्ट की कार में ही 2% महंगी हो गई। इसके अलावा देश में कई और बदलाव हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। इनमें कई कंपनियों की आपको बता दें कार खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि पहली तारीख से ही इन कंपनियों ने अपने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। इस इजाफे के पीछे कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में इजाफे की वजह को बताया है। इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट का भी हवाला दिया है, तो इसी वजह से कारों की कीमतों में इजाफा